हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 8 को। इस लेसन का नाम बच्चों द मून। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस लेसन के एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और सीखना है। तो देख लेते हैं बच्चों, ये वर्ड्स हैं जैसे हॉल, वॉल, फॉल। ठीक, इनका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। हॉल मीन्स होता है हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा, वॉल मीन्स होती है दीवार, और फॉल मीन्स होता है गिरना या पड़ना। ठीक, नेक्स्ट है माउस, हाउस, लूज। ठीक, तो माउस मीन्स होता है चूहा, हाउस मीन्स होता है घर, और लूज मीन्स होती है जून। नेक्स्ट है बच्चों, ये है ईल्ड, फील्ड, सील्ड। तो यील्ड मीन्स होता है बच्चों उपज, फील्ड मीन्स है मैदान, और सील्ड मीन्स है कवच। नेक्स्ट है मून, नून और सून। ठीक, मून मीन्स चांद होता है, नून मीन्स होती है दोपहर, और सून मीन्स होता है जल्दी से। ठीक, इस तरीके से इन वर्ड्स को हमने देख लिया और समझ लिया। ठीक, इसी तरीके से आपको इन्हें याद कर लेना, ये वर्ड्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों, जो इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है पिक द ऑड वर्ड आउट। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स के ग्रुप्स दिए हैं, उन वर्ड्स में जो अलग है उसे हमें अलग करना है। ठीक है, पिक करना है। तो यहाँ पर हम उसे अलग दिखाने के लिए उस पर एक सर्कल बना देंगे। ठीक, जैसे कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो है मून, अर्थ, रॉकेट और सन। तो ये बच्चों मून, अर्थ और सन, ये सभी क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। सोलर सिस्टम में हमारे में एक तो सन आ जाता है और 8 प्लैनेट आ जाते हैं। ठीक, लेकिन ये रॉकेट, रॉकेट क्या है, एक अंतरिक्ष यान है, ये सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो ये ऑड है, ये इन सबसे अलग है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है नैप, स्लीप, अवेक और साइस्टर। ठीक है, तो नैप मीन्स भी झपकी होती है, स्लीप मीन्स सोना होता है, साइस्टर मीन्स होता है साइस्टर, इसका मीन्स होता है बच्चों जो दोपहर में हम निद्रा लेते हैं, दोपहर में हम जो सोते हैं उसे साइस्टा बोलते हैं। ठीक है, और ये अवेक, अवेक मीन्स होता है जागना, ये इसमें अलग है, ऑड है। ठीक, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है ग्लो, डार्क, साइन, इल्यूमाइन। ठीक है, तो ग्लो, साइन और इल्यूमाइन, इन सबका मीन्स होता है चमक। ठीक, लेकिन ये डार्क, डार्क मीन्स अंधकार या फिर अंधेरा, ये अलग है, ऑड है। ठीक, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है इवनिंग, वीक, आफ्टरनून, मॉर्निंग। इवनिंग मीन्स होता है शाम, आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर, और मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह। तो ये एक दिन का, डे का पार्ट है सभी। ठीक है, एक डे के टाइम को बताते हैं। लेकिन ये वीक, वीक मीन्स होता है सप्ताह, ये एक दिन नहीं 7 दिनों से मिलकर बनता है। ठीक, इसलिए ये ऑड है। नेक्स्ट है बच्चों, ये है लीव्स, फ्लावर्स, फील्ड्स और ट्रीज। लीव्स मीन्स होते हैं पत्ते, फ्लावर्स मीन्स फूल, फील्ड्स मीन्स खेत, और ट्रीज मीन्स पेड़। तो ये लीव्स, फ्लावर्स और ट्रीज, ये तो तीनों एक जैसे हैं क्योंकि ये एक प्लांट के पार्ट हैं। ठीक है, या फिर एक प्लांट ही है ये। लेकिन ये फील्ड्स मतलब खेत, ये अलग है, ये प्लांट नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये ऑड वन आउट भी कर लिया बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। बच्चों, जो इसका बी वाला पार्ट है वो है फाइंड नेम्स ऑफ एटलीस्ट 6 एनिमल्स, बर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स गिवन इन द सर्कल एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर एक सर्कल में लेटर्स दिए हैं, तो हमें 6 बर्ड्स और एनिमल्स के नेम इसमें से फाइंड करना है, और फाइंड करके इसके नीचे जो स्पेस दिया है वहां पर उन नेम्स को लिखना है। ठीक, तो जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, ये फ्रॉग। ठीक, तो एक ये एनिमल का नाम दे दिया है। ठीक, इसी तरीके से हमें और भी एनिमल्स के नाम देखना है, जैसे कि ये क्या हो गया हमारा, कैट। ठीक, इधर और देखते हैं, और मिल जाएंगे। हाँ, ये है हमारा रेड। ठीक, हाँ, ये देखिए ELEPHANT, एलिफेंट। मैं और फाइंड करके आपको बता देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने सभी नेम फाइंड करके यहाँ पर उनका सर्कल लगा दिया। ठीक है, जैसे ये है ईगल, ये हो गया हमारा रेड, ये बियर, ये एलिफेंट। ठीक, ये कैट, ये हैन, ये फ्रॉग तो उन्होंने ढूंढ के दिया ही था हमें, ये है पैरट, और ये लैम्प। ठीक, इस तरीके से ये बर्ड्स और एनिमल्स को ढूंढकर मैंने उन पर सर्कल लगा दिया है। अब इन्हें मैं नीचे लिख देता हूं, तो आप भी इसी तरीके से लिख लीजिएगा।
अब बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने ऊपर एनिमल्स और बर्ड्स के नेम फाइंड किए थे उन्हें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे ये हो गया फ्रॉग, ये लैम, हैन। ठीक है, फ्रॉग मीन्स मेंढक होता है, लैम मीन्स होता है भेड़ का बच्चा, हैन मीन्स मुर्गी होती है, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, और रैट चूहा, बियर भालू, ईगल। ठीक, और ये पैरट तोता, और एलिफेंट हाथी। इस तरीके से ये जो हमने एनिमल्स और बर्ड्स के नेम फाइंड किए थे यहाँ पर लिख दिए हैं। आप भी यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक, अब बच्चों जो सी नंबर वाला पार्ट है वो है यू हैव रीड द पैरासिट हॉलिंग डॉग्स इन द पोएम, नाउ राइट इन द स्टार्स द साउंड्स दीज एनिमल मेक विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पर हमने पोएम में ये एक लाइन पढ़ी थी, ये हॉलिंग डॉग्स यानी जो कुत्ते हैं वो घुर्रा रहे हैं। ठीक है, हॉल मीन्स होता है घुर्राना। ठीक, तो इसी तरीके से नाउ राइट इन द स्टार्स द साउंड दिस एनिमल मेक विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर हमें पिक्चर दी है एक एनिमल की, उस एनिमल की जैसी साउंड होती है उस साउंड को हमें इस स्टार में लिखना है, और इसके लिए हमें हेल्प के लिए एक बॉक्स में एनिमल्स की साउंड दी है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो साउंड दी है वो उसका हिंदी मीन क्या होता है, उसी हिसाब से हम अंदाजा लगा पाएंगे ये किस एनिमल की साउंड है। जैसे कि पहले ये हॉल, हॉल मीन्स होता है गुर्राना, जो कुत्ते या फिर भेड़िया वगैरह ये गुर्राते हैं। ठीक है, ये म्याऊ, तो जो बिल्ली म्याऊ म्याऊ की जो आवाज करती है ये वो म्याऊ है। ठीक है, बार्क, बार्क मीन्स होता है भौंकना। ठीक, रोर, रोर मीन होता है दहाड़ना, जो शेर दहाड़ता है उसे हम बोलते हैं रोर। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मीन्स होता है चिंघाड़ना, यानी जो हाथी की जो साउंड होती है वो। क्रो, क्रो मीन्स होता है काव काव करना, जो मुर्गी मुर्गा या फिर ना कौवे की जो साउंड होती है वो क्रो कहलाती है। बज, तो जो बज, बज मीन्स होता है भिनभिनाहट, जो मधुमक्खियां या फिर मक्खियों की जो आवाज होती है उसे हम बज या भिनभिनाहट कहते हैं। ब्रे, ब्रे मीन्स होता है ढेंचू ढेंचू करना, जो डंकी या गधे की आवाज होती है उसे हम ब्रे या ढेंचू ढेंचू कहते हैं। ठीक है, ने, ने होती है हिनहिनाना, जो हॉर्स की या फिर घोड़े की आवाज होती है उसे हम ने या फिर हिनहिनाट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें कैट की एक पिक्चर दी है, तो कैट की हमें साउंड पता है बच्चों क्या होती है, म्याऊ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे म्याऊ। ठीक, इसी तरीके से और भी हमें एनिमल्स दिए हैं, उनके पिक्चर के सामने उनकी हमें साउंड लिखना है। तो देख लेते हैं बच्चों एक एक करके एनिमल्स को। जैसे ये है, ये डॉग है बच्चों, डॉग क्या करता है, भौंकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, बार्क, BARK, बार्क, क्योंकि डॉग की साउंड बार्क होती है। ठीक, नेक्स्ट है ये एक फॉक्स है, ये घुर्राता है। ठीक है, क्या करता है, घुर्राता, घुर्राने को हम बोलते हैं हॉल, HOWL, हॉल, घुर्राहट। ठीक, नेक्स्ट है ये एक बी है, मक्खी है, ये जो साउंड करती है वो भिनभिनाहट की साउंड करती है, और भिनभिनाहट की साउंड को हम बोलते हैं बज। ठीक, तो ये आ जाएगा BUZZ, बज। ठीक, अगला है ये एलिफेंट दिया है हमें, एलिफेंट की जो साउंड होती है वो होती है चिंघाड़ना, चिंघाड़ने को हम बोलते हैं ट्रम्पेट, ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट। ठीक, चिंघाड़ना इसकी साउंड हो गई। नेक्स्ट है जो एनिमल, देख लेते हैं क्या आता है। ये चीता है, टाइगर है, तो ये बच्चों दहाड़ता है। ठीक है, तो दहाड़ने को हम क्या बोलते हैं, रोर। ठीक, ROAR, रोर, दहाड़ने को हम बोलते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं हम, नेक्स्ट एनिमल क्या आता है। हाँ, ये है हैन, हैन कैसे काव काव की आवाज करती है या फिर क्रो टाइप की आवाज करती है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, क्रो, CROW, क्रो। ठीक, नेक्स्ट है ये हॉर्स, हॉर्स की जो आवाज है वो हिनहिनाट की आवाज है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ने, NEIGH, ने, NEIGH, ने। ठीक, नेक्स्ट जो बच्चों एनिमल है वो है डंकी, तो डंकी क्या है, ढेंचू ढेंचू करता है। ठीक, तो ढेंचू ढेंचू करने को मैंने क्या बोला था कि ब्रे, तो इसमें आ जाएगा BRAY, ब्रे। इस तरीके से हमें साउंड पहचान कर उनके आगे, एनिमल के आगे उसकी साउंड को लिखना है। तो ये साउंड आपने याद होना चाहिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है,
ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज को। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कंप्रीहेंशन। इसमें ए नंबर वाला पार्ट है आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, उनके आंसर हमें लिखना है। तो उनके आंसर हम इस चैप्टर के बेस पर देंगे क्योंकि हमने इस चैप्टर को पहले ही समझ लिया है। तो देख लेते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। अब बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम में मून का कैसा शेप दिया है? तो पोएम में बच्चों मून का शेप दिया है एक दीवार घड़ी जैसा, ठीक है, जैसे एक दीवार पे एक राउंड टाइप की घड़ी टंगी रहती है उस टाइप का शेप दिया है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम इज राउंड लाइक अ क्लॉक। ऐसा गोल दिया है जैसे कि एक क्लॉक होती है, ठीक। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, वो है वेयर डू द बर्डीज स्लीप। बर्डीज हैं वो कहाँ सोती हैं? बर्डीज मीन्स पक्षी, ठीक। पक्षी बच्चों पेड़ों की टहनियों पे सोते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बर्डीज स्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज। बर्डीज पेड़ों की टहनियों पर सोती हैं। फॉक्स मीन्स पेड़ों की टहनियां, ठीक। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये है व्हाट इज द डॉग डूइंग। जो कुत्ता है वो क्या करता है? तो कुत्ता बच्चों घर के दरवाजे पर भौंकता है, ठीक है। तो भौंकने को हम बोलते हैं बार्क। तो लेकिन यहाँ पर इसमें घुर्राने का मीन लिया है हॉल, ठीक है, क्योंकि कुत्ते घुर्राते भी हैं और भौंकते भी हैं, ठीक। तो यहाँ पर आएगा द डॉग इज हॉलिंग बाय द डोर ऑफ द हाउस। जो कुत्ते हैं वो घर के गेट पर या फिर दरवाजे पर घुर्राते हैं। फोर्थ है वेयर इज द बैट। जो बैट है, जो चमगादड़ है, वो कहाँ है? तो दिन के समय पर चमगादड़ अपने बिस्तर पर सोती हैं, ठीक। ऐसा उस पोएम में दिया है क्योंकि चमगादड़ दिन के समय में नहीं निकलती हैं, ठीक है। उन्हें कुछ देखने में प्रॉब्लम होती है दिन के समय में, इसलिए वो दिन के समय में आराम करती हैं और रात के समय में अपनी दिनचर्या को करती हैं, जो भी उनकी लाइफ स्टाइल है उसको करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द बैट इज द बैड एट नून। दोपहर के समय में जो चमगादड़ है वो बिस्तर पे होती है, ठीक। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है what do the flowers and children do till morning। जो फूल हैं और बच्चे हैं वो सुबह तक क्या करते हैं? तो फूल और बच्चे दोनों ही सुबह तक सोते हैं क्योंकि रात में दोनों ही सोते हैं, ठीक। तो इसका आंसर होगा फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन, यानी फूल और बच्चे स्लीप टिल मॉर्निंग, सुबह तक वो सोते हैं दोनों मिल। अब बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल मीन्स, तो यहाँ पर पोइट ने जो लास्ट स्टैंजा था उसमें एक लाइन थी कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। तो यहाँ पर इस लाइन में यहाँ पर कडल का मीन्स क्या है? तो यहाँ पर बच्चों कडल का मीन्स है क्लोज। क्लोज मीन्स पास में, ठीक। ये इसका फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कंप्रीहेंशन का जो बी नंबर वाला पार्ट है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ फिलअप्स दिए हैं, इन फिलअप्स को फिल इन वर्ड्स की हेल्प से करना है। तो जैसे कि ये एलिफेंट दिया है, तो एलिफेंट क्या करता है बच्चों? चिंघाड़ता है, यानी यहाँ पर आएगा ट्रम्पटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे ट्रम्पटिंग, चिंघाड़ने को। ये भी क्या है? जो एनिमल्स हैं उनकी साउंड है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा एनिमल किस टाइप की साउंड करता है। तो जो डॉग है वो घुर्राता है, तो ये आ जाएगा हॉलिंग, ठीक, हॉलिंग। नेक्स्ट है कैट। तो कैट के चिल्लाने को हम बोलते हैं स्क्वेलिंग, ठीक, स्क्वेलिंग। तो सभी के हमें साउंड याद होना चाहिए बच्चों, ठीक। और माउस, माउस के चिल्लाने को बोलते हैं स्क्वैकिंग, ठीक। क्या हो जाएगा? स्क्वैकिंग। तो इस तरीके से ये सभी एनिमल्स के साउंड को हमने लिख दिया बच्चों। तो इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।